इचाक जो मॉडल विद्यालय आपको डाढ़ा पंचायत के अंदर डाढ़ा ग्राम में यहाँ अवस्थित है और ये आज से 10 साल लगभग पूर्व ये बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पे मामला ये है कि जब मुखिया बने उसके बाद में उस विद्यालय के अध्यक्ष भी बने, एक पहल किया गया और प्रयास से 1.5 करोड़ की योजना आया है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग में के द्वारा अनुमति अभी नहीं मिलने के कारण जो कुछ वहाँ वगैरह जो कुछ बनना है, गार्ड वाल वगैरह, 4 दीवारी या कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करना है जो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग वन विभाग में एक आवेदन वहाँ हम लोग दिए थे संवेदक के माध्यम से, और हम लोग भी गए और मुखिया जी भी गई, मेरी वाइफ भी गई, और वहाँ पे फॉरेस्टर साहब ने एक जारी किए हैं लेटर कि पूर्व में वहाँ मॉडल विद्यालय दिया गया है, इसलिए अब यहाँ देना उचित नहीं है। लेकिन डीसी मैम ने यह बात को बोले कि उसी का अंग है, अगर आप विद्यालय दिए हैं तो आगे में किचन शेड है या फिर और शेड है, कॉन्फ्रेंस हॉल है और 4 दीवारी है, ये ज़रूरी है, इसमें होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर ये बाधा पड़ गया है। 1.5 करोड़ की योजना में केवल अंदर में भवन में पुट्टी वगैरह का कार्य हो रहा है, टेंट वगैरह का कार्य, बाहर में एक ईंटे का काम भी कोई होने को नहीं है। वहाँ ट्रांसफार्मर लग गया है, सारा विधि व्यवस्था हो गया, अंदर में सीसी कैमरा लग गए हैं, वहाँ ताइस कंप्यूटर भी आ गया है और वहाँ लाइट भी वगैरह भी लग गया है। वो अंदर में किसी प्रकार से जो है कि बड़े टाउन में व्यवस्था होता है वो मॉडल विद्यालय में आ गया है। लेकिन 5 सदस्यीय टीम गठित करके मुखिया जी एक हमको दीजिए प्रमंडलीय अध्यक्ष के नाम से, उसके आलोक में मैं डीसी से और विभागीय मंत्री से मैं बात करूँगा, जंगल विभाग से जाऊँगा, बच्चा के सुरक्षा के लिए बहुत और ये संगठन में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है यदि 5 सदस्य इस गांव का रहेगा, और मेरे साथ भी टीम है, तो मंत्री से बात करके मैं उनसे बात कराऊंगा फॉरेस्ट विभाग। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। बाकी बिजली वहाँ बिजली वाला जो बोले आप उनको। संध्या की बेला में डाढ़ा गांव मैं आया हूँ, क्योंकि ये सुदूरवर्ती आदिवासी बाहुल पिछड़ा पंचायत के रूप में जाना जाता है। अभी पता चला है कि लुकोइया गांव में आज़ादी के बाद आज तक बिजली नहीं लगा, ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी दुर्भाग्य की ये भी बात है कि आज़ादी के बाद इचाक वासियों को कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ने आज तक ना विधायक का टिकट दिया और ना ही सांसद का टिकट दिया। लोग कहते हैं सांसद विधायक नहीं है, इसका मुख्य कारण है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हमारे इचाक वासियों को नकारते जा रहा है। पर जब नकारा जाता है उस समय एक लोगों में जुनून और जज्बा आती है। हमें लगा उस नकार का जवाब प्रतिकार से देना चाहिए। अब मैं बरकट्ठा विधानसभा का मैं विधायक प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। 18 तारीख अगस्त को हमें विधानसभा बरकट्ठा के लिए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से सहमति मिली है और मैं इस क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, मैं यहाँ हर क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। मैं चूल्हा तक जाऊँगा, चक्की तक जाऊँगा, गांव जाऊँगा, घर जाऊँगा। अभी तक मैं 6 प्रखंड का दौरा किया हूँ। 8 प्रखंड बरकट्ठा विधानसभा में है और 6 का दौरा विशेषतः 18 अगस्त से लेकर अभी 1 माह भी नहीं हुआ है मैं किया हूँ। प्रत्येक दिन एक पंचायत ही नहीं, एक प्रखंड का मैं दौरा करता हूँ। आज के दिन इचाक प्रखंड के तहत डाढ़ा पंचायत में आया हूँ। आप लोग जानते होंगे मैं पेशे से मैं एक फिजिशियन हूँ, डॉक्टर हूँ। समाज सेवा मेरा शौक़ है और जो काम शौक़ से होता है उसमें हार का भय नहीं होता है, वो निर्भीक होता है। मैं निर्भीक रूप से इस आपके
बरकट्ठा विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करूंगा और इचाक का मान सम्मान ही नहीं, पूरे हजारीबाग के ज़िले का मान सम्मान, पूरा बरकट्ठा विधानसभा को मान सम्मान, पूरा प्रदेश का मान सम्मान रखते हुए मैं काम पर उतरा हूँ। एक ही सपना होता है, एक ही मेरी सपना है, वो सपना रात वाली नहीं ना दिन वाली, वैसा जुनून और जज्बा है जो हमें सोने नहीं दे रहा है। और जब तक इसको कर नहीं पाऊँगा मैं लगातार अग्रसर रहता रहूँगा। आज हमारे डाढ़ा पंचायत के मुखिया जी और गिरधारी कुशवाहा जी, डाढ़ा के सीताराम महतो जी ने 10 मिनट के अंदर जो सैकड़ों लोग जो आपके समक्ष है उनको जुगाड़ किया, वो डाढ़ा पंचायत के लिए मैं ऋण लेकर के जा रहा हूँ। जो आप लोगों ने हमें सत्कार स्वागत किया 10 मिनट के अंदर, वो हमारे लिए एक कर्ज है। कर्ज से उतरने का आजीवन प्रयास करूँगा और इस गांव और इस पंचायत के लिए मैं आजीवन सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर आर.सी. मेहता। सर, ग्रामीणों के द्वारा क्या शिकायत रखा गया आपके पास? यहाँ कुछ लुकोइया गांव में आज़ादी के बाद भी बिजली नहीं है, जल नहीं है, कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ नल जल और सिंचाई की साधन नहीं है, शिक्षा के लिए बढ़िया कोई स्कूल नहीं है। आदिवासी की क्षेत्र है पर आदिवासी के लिए भी कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। बहुत ही कुछ गांव में हमको देखने को मिला कि सरकारी स्कूल है पर उसमें शिक्षक नहीं। स्वास्थ्य की यहाँ इस पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ हर एक सप्ताह में एक डॉक्टर की आना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर को। और जो हमें लग रहा है, ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर नहीं आते हैं, शिक्षक भी समय पर नहीं आते हैं। शिक्षक आते भी हैं उसके छगरी पटरू और जानवर का गिनती करने के लिए लगाया जाता है, सरकारी कामों में लगाया जाता है। इसलिए बच्चे को पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में आप विकास के लिए क्या मुद्दा रखे हैं? देखिए, अविकसित को विकसित करना के लिए मैं सत्ता पक्ष का हूँ। मैं इस बात को सरकार में रखूँगा कि यहाँ डैम हो, स्कूल हो और एक बढ़िया आवासीय विद्यालय हो, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कृषि के लिए, सिंचाई के लिए व्यवस्था हो, बिजली भी बढ़िया मिले और भ्रष्टाचार इचाक में फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को कम करे। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा कहीं का कोई विकास नहीं हो सकता है। हमें लग रहा है झारखंड सरकार के हेमंत सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी के प्रयोजित जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के साथ पर काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग एक पहल चलाएंगे कि भ्रष्टाचारी को पकड़ाने का काम करें और आप लोग भ्रष्टाचार को तभी उन्मूलन होगा जब आप घूस नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे। कोई काम जरूरत पड़े तत्परता से आइए। और सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम राजू रंजन हुआ नाम और डाढ़ा पंचायत से, डाढ़ा गांव से। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कृषि प्रधान गांव होने के बाद भी हमारी जो सिंचाई के लिए जो एग्रीकल्चर जो ये फंड चली थी गवर्नमेंट से, कोई मतलब अधूरे करके चले गए हैं, जिसके कारण से हमारी सिंचाई नहीं कर पाते हैं। वो सिंचाई नहीं कर पाते हैं जिसके कारण से कि बहुत तरह से हमारे यहाँ केरोसिन नहीं मिलता है, डीजल नहीं मिलता है। तो मैं कैसे करूँगा सर सिंचाई के लिए? आपकी बात को मैं सरकार तक पहुँचाऊँगा। ट्रांसफार्मर हमारे लगी हुई सर, लेकिन अधूरी लगी हुई है, कुछ लगा हुआ कुछ छोटा गया है। हमको आवेदन दीजिए, हमको आवेदन दीजिए, 24 घंटे के अंदर लगेगा। जी सर, मैं प्रयास करूँगा। पहले आवेदन, आप बच्चा रोता है उसी को दूध पिलाया जाता है। ये तो फोटो खाली ले लीजिए, उसके बाद कुछ और बात। हाँ।